दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस 2023 में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताऊंगा। यह क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं बहुत ही वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयन विधि से रेडॉक्स अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के दो माध्यम होते हैं। पहला माध्यम होता है अम्लीय माध्यम तथा दूसरा माध्यम होता है क्षारीय माध्यम। हम यह समझेंगे कैसे कि दिया गया समीकरण अम्लीय माध्यम से संतुलित होगा कि क्षारीय माध्यम से संतुलित होगा। अगर दिया गया समीकरण अम्लीय माध्यम से संतुलित होगा तो उसमें H+ आयन दिए होंगे। दिए गए समीकरण में अगर H+ आयन दिए हैं तो वह अम्लीय माध्यम से संतुलित होगा, तथा दिए गए समीकरण में यदि OH- आयन दिए हैं तो वह क्षारीय माध्यम से संतुलित होगा। यह क्लियर हो गया कि अम्लीय माध्यम से तब संतुलित होगा जब उसमें H+ आयन दिए होंगे, और क्षारीय माध्यम से तभी समीकरण संतुलित होगा जब उसमें OH- आयन दिए होंगे। तो आइए अम्लीय माध्यम से संतुलित कैसे होगा समीकरण, उसमें कॉन्सेप्ट कैसा कैसा है, कैसा कैसा चरण आता है, कैसे कैसे हमको उसको संतुलित करना है, उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हमको दिए गए रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध समीकरण में विभाजित करना होगा, दो अर्ध समीकरण के रूप में विभाजित करना होगा। अर्थात हमें एक समीकरण दिया होगा जिसको संतुलित करना होगा। उस समीकरण में से दो यौगिकों को निकाल कर उन्हें अर्ध समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। अब दोनों समीकरण को अलग अलग संतुलित करेंगे। पहले को समीकरण 1 मान लेंगे तथा दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों को पारी पार करके संतुलित करेंगे। यह क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करते समय अगर उसमें ऑक्सीजन को संतुलित करना होगा तो जिधर जितना अधिक ऑक्सीजन होता है उसके विपरीत और उतना ही H2O जोड़ दिया जाता है। यह भी क्लियर हो गया कि जिधर जितना अधिक ऑक्सीजन होगा उसके विपरीत और उतना ही H2O जोड़ देना है। और अगर हाइड्रोजन को संतुलित करते समय जिधर जितना अधिक हाइड्रोजन होगा उसके विपरीत और उतना ही H+ आयन जोड़ देना है। यह भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आयन को संतुलित करेंगे। आयन को संतुलित करते समय धनायन में जिधर धनायन होगा, धनायन में आयन जिधर जितना अधिक होगा उधर ही उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, क्योंकि जिधर जितना अधिक होगा धनायन उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस हो जाएगा। फिर अंत में दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर करेंगे तभी उन दोनों को जोड़ेंगे हम। अंत में दोनों अर्ध समीकरणों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करके जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद जो प्राप्त समीकरण होगा वह एक संतुलित समीकरण होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने समीकरण को। अपना समीकरण क्या है, अपना समीकरण है Mn O4 पे माइनस चार्ज और C2O4 पे -2 चार्ज और H पे प्लस चार्ज। Mn पे +2 चार्ज, CO2 पे प्लस चार्ज, CO2 केवल वैसे ही है और H2O है। अब हम यह पहले देखेंगे कि यह किस माध्यम से संतुलित होगा। अगर इसमें OH- आयन दिया होगा तो यह क्षारीय माध्यम से संतुलित होगा, और यदि इसमें H+ आयन दिया होगा तो यह अम्लीय माध्यम से संतुलित होगा। यह पक्का है। तो पहले देखते हैं इसे H+ आयन दिया कि OH- आयन दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें H+ आयन दिया है। यह पक्का हो गया होगा कि यह अब अम्लीय माध्यम से संतुलित होगा। तो इसके लिए हम लोग को पहले दो अर्ध समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो दो अर्ध समीकरण कैसे बनेंगे, MnO4 का Mn के साथ समीकरण बनेगा और C2O का CO2 के साथ समीकरण बनेगा। तो यह बस दो ही अर्ध समीकरण बनाने हैं जो कि हम बना दिए हैं। तो आइए देखते हैं दो अर्ध समीकरण क्या है हमारा। हम लोगों के दो अर्ध समीकरण यही हैं, Mn4 पे माइनस चार्ज और Mn पे +2 चार्ज। यह समीकरण 1 हो चुका है। और C2O4 पे -2 चार्ज और 2CO2 पे कोई चार्ज नहीं है। यह हमारा समीकरण 2 हो चुका है। तो आइए पहले समीकरण 1 को संतुलित करते हैं। तो आइए दोस्तों समीकरण 1 को संतुलित करते हैं। आपको एकदम भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एकदम एकदम नॉर्मली एकदम सिंपल मेथड से आपको समझाएंगे कि समीकरण 1 को आप संतुलित कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह समीकरण 1 पहले हमारा है क्या, पहले यह हम समझ लें समीकरण 1 है क्या। समीकरण 1 केवल हमारा यह है Mn4 पे माइनस चार्ज और Mn पे +2 चार्ज। केवल समीकरण हमारा इतना ही है। यह जो लिखा है, यह जो लिखा है, यह हम इसको संतुलित कर चुके हैं, इसलिए यह लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान मत दीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं यह कैसे आया है। तो आप देख सकते हैं पहले आपको संतुलित करना होगा कितने कितने तत्व हैं। इधर Mn कितना है, इधर Mn यह जो है यह 1 है और इधर कितना है, इधर भी 1 है। इसका मतलब Mn बैलेंस है। फिर अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर O4 मतलब ऑक्सीजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 1 भी नहीं है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अम्लीय माध्यम में जिधर जिधर जितना अधिक होता है ऑक्सीजन उसके विपरीत और उतना ही H2O जोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर 4 ऑक्सीजन है, इसलिए इधर हम 4 H2O को जोड़ दिए, 4 H2O। अब यह समझ में आ गया ना कि यह 4 H2O कहाँ से आया। इधर ऑक्सीजन 4 था, मतलब इधर ऑक्सीजन 4 अधिक था, इधर कुछ भी नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन जिधर जितना अधिक होता है उसके विपरीत और उतना ही H2O जोड़ दिया जाता है।
इसलिए हम इधर 4H2O जोड़ दिए हैं। और अब यह भी कंडीशन था अम्लीय माध्यम में संतुलित करने का कि जिधर जितना अधिक हाइड्रोजन होता है, इसमें अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गया ना, 4 के 4, 4 दूना 8, 8 हो गया हाइड्रोजन। और जिधर जितना अधिक हाइड्रोजन होता है उसके विपरीत और उतना ही H+ आयन जोड़ देते हैं। तो इधर 8 हाइड्रोजन है, इसके विपरीत अर्थात इधर हम 8 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर हम 8H+ आयन जोड़ दिए हैं। यह पक्का हो गया। अब यह सब एलिमेंट्स अब बराबर हो चुके हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको आयन बराबर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आयन है और यहाँ पे प्लस आयन है और यहाँ पे माइनस। ये इसको नहीं ध्यान देना है आपको, पहले इसको ध्यान नहीं देना है आपको पहले करना क्या है, आप ध्यान दे सकते हैं। 1 मिनट ध्यान दीजिए फिर से कि यहाँ पे माइनस आयन है, यहाँ पे प्लस आयन है, इसको ध्यान ही नहीं देना है, आपको पता है। और यहाँ पे +2 चार्ज है। अब कितना चार्ज हुआ पूरा टोटल जोड़िए, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे 8+ चार्ज, अर्थात इधर +8 हो गया और एक माइनस हो गया। यह अब 8 में से -1 जाएगा तो ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। मतलब इधर कितना बचा, इधर 7 हो गया। इधर +7 आयन है, इधर +7 आयन है। अब इधर कितने आयन है, इधर देखते हैं। इधर केवल +2 आयन है, इधर केवल +2 आयन है। अब किधर अधिक आयन है, आयन इधर अधिक है, या 7 वाला आयन अधिक है। तो जिधर जितना अधिक आयन होता है उधर ही उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, उन लोगों में जितना अधिक होगा। तो 7 मतलब 7 इधर, इधर 2 इधर है, तो ये कितना अधिक है, ये इससे 5 अधिक है। 5 अधिक है तभी नहीं, ये 7 है, ये 2 है, इधर ही 5 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दिए। अब समझ में आ गया कि यह 5 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ा गया है। अब यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो यह -5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो यह 2 हो जाएगा, +2। तो इधर +2 इधर +2, मतलब कि यह दोनों बराबर हो जाएंगे। अब समझ में आ गया ना कि यह यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्यों जुड़ा है। तो चलिए, यह समीकरण एक संतुलित हो चुका है, इसलिए अब इसको समीकरण 3 मान लिए हैं हम। तो अब हम समीकरण 2 को संतुलित करते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, इसको देखते हैं पहले ध्यान से। समीकरण 2 केवल हमारा इतना है, C2O4 पे -2 चार्ज और 2 CO2, यह पक्का हो गया। तो इसमें पहले हम क्या क्या हम लोगों को संतुलित करना है, इसमें कार्बन को संतुलित करना है। इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं। इधर कितने कार्बन है, इधर भी कार्बन 2 हैं और इधर ऑक्सीजन 4 है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 के 2, 2 दूना 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इधर सब बराबर है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स बराबर है तो इसको आयन को बराबर देखते हैं, आयन बराबर है कि नहीं। इधर -2 आयन है, इधर -2 आयन है और इधर कितने आयन है, इधर एक भी आयन नहीं, क्योंकि ये तो अभी आयन है, इधर एक भी आयन नहीं है। तो अब इधर हम कितना जोड़ेंगे कि बराबर होगा, इधर भी +2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दिए हैं इसलिए। अब जब यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन जोड़ जाएगा तो इधर भी -2 है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है, तो इधर भी -2 हो जाएगा, तब यह बराबर हो गया। इसलिए आप समझिए कि यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ा गया है। यह पक्का हो गया कि अब समीकरण 2 भी संतुलित हो चुका है, इसलिए अब हम इसको समीकरण 4 मान लिए हैं, यह भी क्लियर हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, अब देखिए, अब समीकरण क्या आ गया, समीकरण 3 को देख लीजिए और समीकरण 4 को भी देख लीजिए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 3 में 2 का तथा समीकरण 4 में 5 का गुणा करके दोनों और समीकरण को जोड़ने पर हम क्यों गुणा कर रहे हैं, हम समीकरण 3 यह जो है हमारा समीकरण 3 जो है, इसमें हम क्यों 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें क्यों 2 का गुणा कर रहे हैं, और समीकरण 4 में क्यों हम गुणा कर रहे हैं 5 का। इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों में बराबर कर रहे हैं, किसमें किसमें, इसमें और इसमें हम इलेक्ट्रॉन बराबर कर रहे हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब यहाँ पे 5 में 2 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसमें 5 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तभी आगे कुछ बढ़ेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह क्लियर हो गया। इसमें 2 का गुणा करना होगा और इसमें 5 का गुणा करना होगा। तो आइए गुणा करके देखते हैं, फिर गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ देना है हम लोगों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं, समीकरण 3 में 2 का तथा समीकरण 4 में 5 का गुणा करके दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला समीकरण था उसमें हम 2 का गुणा कर दिए हैं, 2 का गुणा कर दिए तो यह क्या हो गया है, यह 2MnO4 हो गया है। और यहाँ पे 8H+ था, तो यहाँ पे 8 के 8 16H+ हो गया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, नहीं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे समीकरण 3 में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था। है 5 इलेक्ट्रॉन की नहीं, आप देख लीजिए, यह है ना 5 इलेक्ट्रॉन, यह हमारा 5 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर। तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था यहाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 5 दूना के 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर 2Mn+2 चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे 4H2O था तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 दूनी के 8, अर्थात 8H2O हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब समीकरण 4 में 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 5C2O4 हो जाएगा। और फिर 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2
CO2 था, तो यहाँ पे 5 दूना के 10, यहाँ पे 10 CO2 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो यह 5 दूना के 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यह पक्का हो गया। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर। आप देखते हैं यहाँ पे हम लिखे भी हैं जोड़ने पर। जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो यह 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। तो अब बचा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, या ऐसे रहेगा लाइनिंग पूरा। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। तो अब बचा क्या हमारा, बचा 2n4p माइनस चार्ज, या हम लिख दिए हैं वैसे का वैसा ही लिख दिए 2n4p माइनस चार्ज। फिर क्या है 16H प्लस, 16H+ भी लिख दिया है। फिर उसके बाद इधर क्या है 5C2O4p माइनस 2 चार्ज, इसको भी लिख दिया है। फिर एरो बीच में लगा है। एरो लगाने के बाद फिर हम क्या किए हैं, फिर हम किए हैं कि फिर वही चीज़ लिखे हैं 2mn पर प्लस 2 चार्ज लिख दिए हैं। फिर क्या किए हैं प्लस करके, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे प्लस, इसलिए किए हैं प्लस करके 10CO2 को यहाँ पे 10CO2 लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे 8H2O बचा था, प्लस 8H2O कर दिए हैं। यह क्लियर हो गया। तो अब आप इसको देख लीजिए कि यह संतुलित है कि नहीं, यह संतुलित है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यमयन है यह 2 है, इधर भी यमयन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 के 4, 4 दूना 8, इधर ऑक्सीजन 8 है, नहीं इधर ऑक्सीजन 8 नहीं, ऑक्सीजन 8 हो गया यहाँ पे 8। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए 5 चौका 20, 4 अर्थात 20, 5 चौका 20 हो गया, 20 8 28, अगर इधर इधर 28 कितने हैं, 28 ऑक्सीजन है, इधर इधर 28 ऑक्सीजन है। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी देख लेते हैं। इधर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, गुणा कर दीजिए 10 दूना के 20, यहाँ पे 20 पहले हो गया ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, 8 एक कम 8, 20 धन 8, मतलब कि इधर भी पूरा टोटली 28 ऑक्सीजन हो गए हैं। ऑक्सीजन बराबर हो चुके हैं, ऑक्सीजन बराबर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, यमन बराबर हो चुके हैं, ऑक्सीजन बराबर हो चुके हैं, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन को बराबर करना है, देखना है हाइड्रोजन बराबर है कि नहीं। इधर हाइड्रोजन 16 है और इधर हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, इधर हाइड्रोजन 8 के 8 और 2 16, इधर भी हाइड्रोजन 16 है, यह भी एकदम इक्वल है, यह भी बराबर हो गया है। अब हम लोग क्या देखना है, अब कार्बन देखना है, कार्बन बराबर है कि नहीं। इधर कार्बन 10 है, 5 दूना के 10, इधर 10 है, 10 कार्बन है। इधर कार्बन कितने हैं देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन के सामने 10 है, अर्थात 10 का मल्टीप्लाई होगा, इधर भी कार्बन 10 है, कार्बन भी इक्वल हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, यह सब एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं। अब हम लोग केवल आयन को इक्वल करना है, आयन कितने बराबर है कि नहीं किधर। अब इधर देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर -2 हो गया पहले। फिर इसके बाद कितना है +16 हो गया। फिर कितना है -2 है, 5 है, तो 5 दूना के 10, प्लस नहीं प्लस नहीं वो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, -10। अब इन टोटल इन सबको कर दें तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब कि इधर +4 आयन है। और इधर कितने आप देख लेते हैं, इधर 2 है, 2 दूना के 4, +4 हुआ। फिर कितना हुआ, इधर देखते हैं एक भी आयन नहीं है, +4। आप देखते हैं यहाँ पे +4 यहाँ +4, मतलब कि +4 यह दोनों बराबर हो चुके हैं। मतलब कि अतः प्राप्त समीकरण हम लोगों का जो है वह संतुलित समीकरण है। बस ऐसे ही सिस्टमेटिकली जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, बस ऐसे ही आपको लिखना है। आपको बस ध्यान क्या देना है, आपको बस 2 चीज़ ध्यान देना है। आपको देख लीजिए, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान बस इतना देना है कि मैं पहले से लिखा भी हूँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि क्या करना है हम लोग को। यह पॉइंट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करना है इस पॉइंट में हम लोगों को करना है कि ऑक्सीजन को संतुलित करते समय जिधर जितना अधिक ऑक्सीजन होता है उसके विपरीत ओर उतना ही H2O जोड़ देना है। यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा संतुलित करने में। अरे सिंपल है यार, हम इतने अच्छे समझाएंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। ऑक्सीजन को संतुलित करना है हमको, तो उसके विपरीत ओर उतना ही H2O जोड़ देना है जिधर जितना अधिक ऑक्सीजन होगा। और दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करना है, जिधर जितना हाइड्रोजन अधिक होगा, मतलब कि हाइड्रोजन को संतुलित करना है, तो उसके विपरीत और उतना ही क्या कर देना है हम लोग को, उतना ही H+ आयन जोड़ देना है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह वाला जो है, यह और यह, इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं कापी में, क्योंकि आपको दिक्कत होगा। देखिए, और आयन को संतुलित करना है वो तो आपको बताएं। आयन को संतुलित करने के लिए धन आयन में आयन जिधर जितना अधिक होता है उधर ही उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ेंगे मतलब कि मान के चलिए कि इधर 10 इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यह प्लस में होगा, और फिर +10 इलेक्ट्रॉन आप 5 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ये इसको माइनस बना देता है, तो मतलब 10 - 5 हो जाता है, अर्थात यह 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यह पक्का हो गया। जोड़ने से यह मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ रहा है, जोड़ने से इलेक्ट्रॉन उसमें से घट रहा है। आपको बस यही क्लियर रखना है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप लोगों के लिए क्षारीय माध्यम से कैसे आप संतुलित करेंगे
किसी रासायनिक समीकरण को, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को, उस पे मैं चर्चा करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आज